हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 16वें वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिन तक ये सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ कामों में पर्सनल कामों में उलझ गया था। चलिए वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं और नए नए वर्ड्स को सीखते हैं जिससे कि हमें इंग्लिश भाषा को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए और न्यूज़पेपर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी हो। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है हॉबल्ड। हॉबल्ड का क्या मतलब होता है? हॉबल्ड का मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज योर फीट और लेग्स आर हर्ट। पैर में चोट पहुंच गई है या पैर को नुकसान पहुंचा दिया गया जिसकी वजह से आपको चलने में मुश्किल हो रही है, तो वैसे डिफिकल्टी भरे वॉकिंग को आप क्या कहते हो? हॉबल्ड। ठीक है। जैसे कि ही हॉबल्ड होम ऑन हिज ट्विस्टेड एंकल। ठीक है। घुटने मोड़ के वो घर पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि उसके पैरों में दर्द है। हॉबल्ड का मतलब ये हो गया कि वो लड़खड़ा के चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, मुश्किल से चल रहा है। उसके बाद है आफ्टर falling and hurting her ankle badly, the volleyball player had to hobble over to a bench. बेंच तक पहुंचने में उसको क्या करना पड़ा? हॉबल ओवर मतलब कि लंगड़ा लंगड़ा के लड़खड़ा के बड़ी मुश्किल से उसको वहां तक पहुंचना पड़ा। द जजमेंट विच रन्स इनटू मोर देन 1000 पेजेस। देखिए ये द हिंदू का वो सेंटेंस था जहाँ पे ये हॉबल्ड वर्ड का यूज किया गया था। अब तक तो आपने इसका डायरेक्ट मतलब देखा, लिटरल मतलब देखा कि हॉबल्ड मतलब है पैरों को नुकसान पहुंचा दिया जाना जिसके कारण चलने में परेशानी हो, उस तरह के परेशानी भरे वॉकिंग को हॉबल कहते हैं। अब देखिए हॉबल का फिगरेटिव सेंस किस तरह से यूज किया जाता है। द जजमेंट विच runs into more than 1000 pages analyzes the contentious issues which hobbled the state government and attempts to resolve them. ये जो जजमेंट है जो कि 1000 पेजेस का एक जजमेंट आया हुआ है वो एनालाइज करता है क्या, जितने भी ऐसे कंटेंशियस इश्यूज हैं, विवादित मुद्दे हैं, ठीक है, वैसे सारे विवादित मुद्दे जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हॉबल करते हैं, मतलब आगे बढ़ने में, रन करने में दिक्कत पैदा करना। हॉबल का मतलब यही था ना, चलने में परेशानी करना। तो सरकार को चलने में परेशानी करने का मतलब है उनके रनिंग में, उनके वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो वैसे सारे कंटेंशियस इशू को ये क्या किया, ये जजमेंट क्लियर किया है एंड अटेम्प्ट्स टू, और क्या किया, एंड अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व देम, सॉल्व करने में उनको उनको सॉल्यूशन देने में मदद किया है। तो ये हॉबल्ड, यहाँ पे ये सारे कंटेंशियस इशू जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हॉबल किए यानी कि रनिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट किए, तो हॉबल्ड का इस तरफ से फिगरेटिव सेंस देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास फ्रेजियक्स, एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? उपेक्षा या तिरस्कार की स्थिति में। देखो सेंटेंस से आप समझो इसको, उपेक्षा या तिरस्कार किस तरह से होता है अंडर अ क्लाउड। इफ समवन इज अंडर अ क्लाउड, अगर कोई अंडर अ क्लाउड है, पीपल हैव अ पुअर ओपिनियन ऑफ देम बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग, आजकल आप फेसबुक चलाते हो, आप करण जौहर के बारे में अजीब अजीब बातें करते हो, तो वो बंदा अंडर अ क्लाउड है अभी, ठीक है। इसी तरह से और भी रेहा चक्रवर्ती जैसे मतलब जो अभी न्यूज में आ रही है, वो सब पर्सन कैसे हैं? अभी अंडर अ क्लाउड है। सभी लोग उसको उपेक्षा तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आप रिलेट करो तो क्या हो जाएगा? अंडर अ क्लाउड का मतलब उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से। इफ समवन इज अंडर अ क्लाउड मतलब आप उसको उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हो। जैसे कि सेंटेंस देखो, द मिलिट्री आर अंडर अ क्लाउड। मिलिट्री अंडर अ क्लाउड यानी उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से मिलिट्री को देखा जा रहा है। क्यों? फॉर किलिंग सिविलियंस व्हाइल ब्रेकिंग अप अ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, सिविलियंस को मारने के कारण, क्योंकि वो लोग क्या प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, मिलिट्री ने उन पर गोलियां चला दी। तो लोगों का उनके प्रति रवैया कैसा होगा? उपेक्षा बढ़ा, तिरस्कार बढ़ा, उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो मिलिट्री आर अंडर अ क्लाउड, समझ में आ गया? अंडर अ क्लाउड का मतलब है उपेक्षा या तिरस्कार की स्थिति में होना। जैसे कि सी लेफ्ट हर जॉब अंडर अ क्लाउड बिकॉज, मतलब उसके मन में क्या आ गया? बिकॉज सी हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। आप जॉब कर रहे हो, आप पे चोरी का उम्मीद लग गया, तो आपका उस जगह से क्या हो जाएगा? तिरस्कार वाली भावना आ जाएगी कि जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया। तो ये हो गया, उसने जॉब अपने अंडर ए क्लाउड वाली स्थिति में छोड़ दिया, उपेक्षा और तिरस्कार भरी दृष्टि से। मड स्लिंगिंग क्या होता है? बहुत ही कॉमन वर्ड है मड स्लिंगिंग। आप न्यूज़पेपर में अक्सर देखोगे, जब भी आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ोगे, एक नेता का बयान, दूसरे नेता का बयान, या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी पढ़ोगे, तो उसमें मड स्लिंगिंग बहुत आता है। मड स्लिंगिंग जैसे हिंदी मतलब होता है कीचड़ उछालना, वही मतलब है मड स्लिंगिंग का। किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना, सच हो गलत हो बात की बात है, बट आरोप लगाते रहना, ठीक है। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ एनी पार्लियामेंट्री opposition would voluntarily give up the opportunity to smear and mudslinging। ये बहुत ही मुश्किल है देखना, क्या ऑब्जर्व करना, कि कोई भी पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन है, ठीक है, वो कोई भी अपना ऐसा मौका छोड़ दे वॉलेंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से, जिसमें कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा सके। उसके खिलाफ कुछ बोला गया तो वो क्या किया, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर दिया, तो दैट इज मडस्लिंगिंग।
आफ्टर देयर डिवोर्स द फ्यूडिंग सेलिब्रिटीज, फ्यूडिंग मतलब क्या होता है, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा, कंटिन्यूड देयर मड स्लिंगिंग एंड थ्रू इंसल्ट्स इन एवरी इंटरव्यू। ऐसा होता है, आप देखते होगे, न्यूज वगैरह में देखते होगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, बीच में आपको सुनने में आता है कि दोनों के बीच बातें बिगड़ गई। अब दोनों एक दूसरे पे, मीडिया उसके पास जाती है तो वो उस पे आरोप लगाता है, मीडिया इसके पास आती है तो ये आरोप, दैट इज मड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालना एक दूसरे पे, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है फैकेट। फैकेट जैसा वर्ड है ना, फेक, फेक मतलब क्या होता है, नकली, नकली से याद रखो, फैकेट का मतलब भी क्या होता है, जो आपका दिखावा होता है ना। देखो इसका डायरेक्ट लेटर मतलब क्या है, द फ्रंट वॉल ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग दैट यू सी फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, कुछ भी बिल्डिंग आप देखोगे, क्या कोई भी बिल्डिंग है, उसके सामने का जो दिखावा है, उसके सामने का जो रूप है, उससे आप अंदाजा लगाते हो बिल्डिंग ऐसा है, क्या पता अंदर में कुछ और हो, ठीक है। तो ये बाहरी, बिल्डिंग के बाहरी आवरण को आप कहते हो फैकेट। लिटरल मतलब ये कोई, फिगरेटिव मतलब क्या निकाला गया, जैसे कि कोई पर्सन है, the way somebody or something appears to be which is not the way she or he really is, मतलब क्या है कि जैसा कोई दिखता है, ठीक है, उसको आप फैकेट कहते हो, कोई जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, लेकिन जैसा दिखता है दैट इज दिखावा, वो होता है फैकेट, बाहरी दिखावा। जैसे हिज गुड ह्यूमर वाज जस्ट अ फैकेट, गुड ह्यूमर मतलब उसका जो जेंटलनेस है, जो बहुत ही पोलाइटनेस है, तो वो सब क्या है, उसका एक फैकेट है, दिखावा है, अंदर से वो बहुत ही गया हुआ इंसान है। हिज फैकेट ऑफ डिसइंटरेस्ट इन्फीरिएटेड हर, फैकेट ऑफ डिसइंटरेस्ट मतलब कि डिसइंटरेस्ट का दिखावा, कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो क्या कर दिया, सामने वाले बंदे को इन्फीरिएटेड कर दिया, गुस्सा दिला दिया, कि इतना स्पेशल चीज है, जब तुमको बोला जा रहा है कि ये तुमको कैसा लग रहा है, तुम बोलते हो, मेरा एकदम मन नहीं है, मेरा एकदम भी, मुझको एकदम भी अच्छा नहीं लगता ये चीज। तो ये जो चीज है ये क्या है, एक तरह का फैकेट है, हालांकि वो चीज सबको पसंद है, बट वो कह रहा है क्या, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। जैसे कि आइसक्रीम खाओगे, बहुत महंगा वाला आइसक्रीम आप लेके आओ, और कोई सामने वाला बंदा एकदम डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो खाना वो भी चाह रहा है, बट वो डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो उसका फैकेट है। तो ये जो फैकेट है, उसका दिखावा, ये आपको इन्फीरिएटेड कर देगा, मतलब गुस्सा कर देगा, आपके अंदर गुस्सा ला देगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रेनिगेट। रेनिगेट का मतलब क्या होता है, रेनिगेट मतलब होता है बागी, बागी कह सकते हो, या फिर वैसा चीज जो कि रूल्स को नहीं मानते हैं, या फिर स्वपक्ष त्यागी, अपना व्यूज को छोड़ के किसी दूसरे के ओपिनियन और व्यूज को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज स्वपक्ष त्यागी। और जो नेक्स्ट वर्ड है उसके लिए वो विच ये क्या था, बागी या अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी जो फॉलो नहीं करते हैं, उनको आप रेनिगेट कह देते हो सीधे सीधे, ठीक है। ऑल्दो आई डू नॉट कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ रेनिगेट, हालांकि मैं अपने आप को एक रेनिगेट नहीं मानता, मतलब एक बागी, एक ऐसा इंसान नहीं मानता जो नियमों को तोड़ता है। आई डू नॉट माइंड गोइंग आउट ऑन माई ओन ईदर, ठीक है, फिर भी मुझे अपने नेचर से बाहर, नेचर मैं जैसा हूँ, मैं जैसे शांत सुशील व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैं कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे नेचर को सूट नहीं करता है, तो ऐसा करने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता हूँ। हालांकि मैं बागी नहीं हूँ, हालांकि मैं अपने विचारों को त्यागने वाला नहीं हूँ, बट ऐसा करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सेंटेंस यही समझा रहा है। तो रेनिगेट मतलब होता है बागी। अ फ्यू रेनिगेट मेंबर्स ऑफ आवर चर्च हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन मिनिस्ट्री। रेनिगेट मतलब जिनका विचार हमसे अलग है, जो समाज के नियमों से अलग सोचते हैं, दोनों तरह के लोग को कह सकते हो। तो हमारे चर्च के जो कुछ रेनिगेट मेंबर्स हैं, जो कि हमसे अलग व्यू रखते हैं, वो अपना अलग ही मंत्रालय बनाना चाह रहे हैं, अलग ही अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है थम्बिंग इट्स नोज। ये फ्रेज है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, थम्बिंग इट्स नोज। इसका मतलब सोचना नहीं है, इसका मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट दिखाना। आप एक काम करो, अपने हाथ खोलो, पांचों उंगलियां दूर दूर रखो, और अंगूठे को अपने नाक पे सटा लो और अपने टंग बाहर निकाल लो। ऐसा आप कब करते हो, जब आपको किसी को चिढ़ाना होता है, डिसरिस्पेक्ट शो करना होता है। हाथ खोल के उंगली दूर दूर रख के अंगूठे को नाक पे सटा लो और टंग निकाल लो, अपनी जीभ को निकाल लो बाहर। ऐसा आप तब करते हो जबकि आपको डिसरिस्पेक्ट शो करना होता है। तो थंबिंग इट्स नोज इज नथिंग बट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल और अदर पर्सन। जैसे कि माई ब्रदर थम्ड हिज नोज इन रिप्लाई टू माई स्नाइड रिमार्क्स। मैंने उसे कुछ स्नाइड रिमार्क्स दिए, मतलब कुछ चिढ़ाने वाली बातें कही, और उसने मुझे क्या किया, नाक पे थंब रख के चिढ़ा दिया। मतलब उसने मुझे क्या कर दिया, एक तरह से डिसरिस्पेक्ट शो किया कि बाहर में जाओ, इस टाइप से। जैसे सी थम्ड हर नोज एट माई सजेशन, इसका दूसरा मतलब कैसे निकल के आता है, थम्ड हर नोज का मतलब क्या है, इग्नोर कर देना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, इग्नोरेंस टाइप का सेंस है। तो मैंने उसे सजेशन दिया, उसने क्या कर दिया, बाहर में जाओ, नहीं मानना मुझे तुम्हारा सजेशन। दूसरा क्या है, दे थम्ब देयर नोज एट द रूल्स एंड सिंपली इग्नोर देम। रूल्स के प्रति अगर आप थम्ब एट नोज करते हो, मतलब आप उसको नहीं मानना चाहते हो। ऐसा इंडिया में अक्सर होता है। Instigation is what? Instigation is not investigation. First, someone will instigate, then you will commit a crime, then police will investigate.
क्या आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है इंस्टिगेट और इन्वेस्टिगेट में? इन्वेस्टिगेट तो आपको पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, खोजबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। इंस्टिगेट होता है किसी को उकसाना, कुछ काम करने के लिए उकसाना। प्रोत्साहन का भी सेंस होता है, ठीक है, उसके लिए इनकरेज ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, पॉजिटिव फील के साथ होता है। इंस्टिगेट मतलब जनरली क्या होता है, उकसाना, भड़काना किसी को किसी चीज़ के लिए, जैसे कि बिकॉज पुअर पीपल ऑफन कैन नॉट अफोर्ड थिंग्स दे नीड। गरीब लोग अपनी जरूरत के सामान को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉवर्टी इज ए फैक्टर दैट इज नोन टू इंस्टिगेट क्राइम। तो गरीबी एक ऐसा कारक के रूप में आती है जो कि क्या करती है कि क्राइम को इंस्टिगेट करती है, मतलब अपराध को उकसाती है, भड़काती है। गरीबी अपराध को भड़काती है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है गरीबी, भारत देश के लिए स्पेशली है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि सिगरेट स्मोक कैन इजिली इंस्टिगेट एन अस्थमा अटैक। ठीक है, सिगरेट का जो स्मोक है वो किसी अस्थमा अटैक को क्या कर सकता है, उकसा सकता है, भड़का सकता है। कहीं पे अगर कोई अस्थमा वाला पेशेंट है, उसको सिगरेट के स्मोकिंग का स्मेल लग जाए तो हो सकता है उसको अटैक आ जाए अस्थमा का, ठीक है, उसको अचानक से इनहेलर की जरूरत पड़े। तो ये होता है इंस्टिगेट करना, उकसाना या भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट इज व्हाट, चिड़चिड़ा टाइप का जो व्यक्ति होता है ना उसको आप पेट्यूलेंट कहते हो, जो गुस्सा हुआ चिड़चिड़ा टाइप का रहता है। जैसे कि although Margaret had a valid complaint, there was no reason for her to act petulant and call the waiter names. अच्छा, call the waiter names, call the names क्या होता है, call someone names, call someone names का मतलब होता है किसी को गाली दे देना। ठीक है, बिहार में अक्सर ऐसा होता है ना, आपने कुछ कहा उसने नहीं माना, आप उसको क्या करते हो, अब्यूज कर देते हो। दैट इज कॉल समवन नेम्स। इफ इफ सी कॉल द वेटर नेम्स मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, उस वेटर को गाली दे दिया। और पेट्यूलेंट चिड़चिड़ा आदमी ऐसा हरकत करता है। तो ये था मतलब इसका। When Henry lost the chess match, he acted like a petulant little boy and knocked over the game board. होता है गेम में हारने के बाद आप चिड़चिड़ा मूड हो जाता है आपका, आप क्या करते हो, जैसे कि चेस खेल रहे हो, चेस का बोर्ड को उठा के फेंक दिए, कैरम खेल रहे हो, बोर्ड पे ही एक मुक्का जोर से लगा दी। ये सब पेट्यूलेंट होने के बाद होता है, चिड़चिड़ा हो जाने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है टेल स्पिन। टेल स्पिन जैसा वर्ड है वैसा मतलब निकालना बहुत आसान है। टेल मतलब पूछ, स्पिन मतलब घूमना। टेल मतलब पूछ, स्पिन मतलब घूमना, तो टेल स्पिन का मतलब क्या हो जाएगा, टेलस्पिन जनरली वर्ड यूज होता है जब प्लेन क्रैश होता है ना, तो वो जब घूम घूम के गिर रहा होता है जमीन के, उसके लिए टेलस्पिन यूज होता है। लेकिन जनरल लाइफ में क्या सेंस इसका यूज होगा अगर ये वर्ड यूज करते हो, किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का बद से बदतर होते चले जाना, एक्सेजरेट होते चले जाना और बहुत बड़ा ट्रबल कॉज करना, दैट इज टेलस्पिन। जैसे कि ये तो हो गया प्लेन क्रैश वाला बात, यहाँ पे वही लिखा हुआ है क्या, टू गो इनटू ए टेलस्पिन मतलब किसी चीज, कोई चीज अगर टेलस्पिन में जा रहा है मतलब कि वो प्रॉब्लम गहराते जा रहा है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराते जा रहे हैं उसके ऊपर, अनियंत्रित स्थिति हो जाए। तो जैसे देखो द हिंदू का ये लाइन था, उसमें क्या लिखा हुआ था, दिस टेलस्पिन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, मैं इसको मेंशन कर दिया हूँ, किस टेलस्पिन के बारे में बात की, किस प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है, इंडिया नेपाल का जो डिस्प्यूट होगा ये, तो इंडिया नेपाल का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो दिस टेलस्पिन मस्ट बी halted so that the most exemplary interested relationship of South Asia may recover। ठीक है, ये जो टेलस्पिन है, ये जो प्रॉब्लम गहराते जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच, इसको रोका जाना चाहिए, मस्ट बी halted। हॉल्ट होता है ना, स्टेशन हॉल्ट्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो halted, halted का मतलब है इन ये जो टेलस्पिन है, ये जो प्रॉब्लम है इसको रोका जाना चाहिए, जिससे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच जो इंटर स्टेट जो रिलेशंस है वो रिकवर किया जा सके, मजबूत किया जा सके, सुधारा जा सके। द टीम वेंट इनटू ए टेलस्पिन। जब भी कोई टीम टेलस्पिन में जा रही है मतलब क्या, और उसका परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रहा है, जैसे देखो वेंट इनटू ए टेलस्पिन एंड लॉस्ट 6 स्ट्रेट गेम्स, 6 लगातार गेम हार गई। स्थिति क्या हो रही है, खराब खराब और खराब और खराब, और छठे मैच तक तो पूरी तरह खराब हो गई। तो वेंट इनटू ए टेलस्पिन का मतलब होता है बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाना, प्रॉब्लम का गहराते चले जाना। लास्ट वर्ड है हमारे पास है वो है मिसडिमेनर। मिसडिमेनर का क्या मतलब होता है, मिसडिमेनर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आप कोई भी ऐसा छोटा मोटा वैसा कोई भी काम करते हो जो कि जो आचरण सही नहीं है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे छोटे मोटे आचरण को जो गलत है उसको मिसडिमेनर कहते हो। ठीक है, अब किसी का मर्डर कर देना मिसडिमेनर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, कहीं पर रॉबरी डकैती कर देना ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हो और आप हेलमेट भूल गए हो, दैट इज मिसडिमेनर, आपके ऊपर ये आरोप लग सकता है, आपको पुलिस चार्ज कर सकती है इसके लिए। तो क्या मिसडिमेनर्स इसका प्लूरल नाउन होता है, किसी के द्वारा किया गया कुछ बुरा या गलत आचरण। ठीक है, कोई भी बुरा गलत आचरण, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बातचीत के दौरान मान लो कि ऑफिशियल बात कर रहे हो और उसमें आपने स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज कर दिया, अब्यूज यूज कर, कोई भी ऐसा गलत वर्ड यूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो मिसडिमेनर में आ जाएगा। जैसे कि देखो सेंटेंस देखो, ही इज चार्ज्ड विद सेवरल मिसडिमेनर इंक्लूडिंग ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड लाइसेंस एंड क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। तो ये सब जो छोटी मोटी चीजें होती है उसको आप क्या कह देते हो, मिसडिमेनर कह देते हो। मिस्टर वॉट प्लीडेड गिल्टी
टू वन मिसडिमिनर चार्ज। इसको क्या हुआ, गिल्टी घोषित किया गया मिस्टर वॉट को। क्यों? एक मिसडिमिनर, एक हल्का फुल्का कोई ऐसा आचरण होगा जिसके कारण उस पर चार्ज लगाया गया होगा। ये देखो मिसडिमिनर है, इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। ये क्या है आपका? मिसडिमिनर। इसमें क्या कर रहा है ये बंदा? हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो पुलिस इसको रोक के क्या कर रही है, इस पे चार्ज लगा रही है। तो ये एक मिसडिमिनर है, हल्का फुल्का कोई भी ऐसा आचरण जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, दैट इज मिसडिमिनर। थंबिंग इट्स नोज का मतलब क्या था, हमने देखा था, किसी को चिढ़ा देना, किसी को मतलब डिसरिस्पेक्ट शो करना। ये जब आप करते हो ना, दैट इज थंबिंग इट्स नोज। ये आप कब करते हो? जब किसी को आप दिखाना चाहते हो कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम, तो उसकी उसकी इंसल्ट करना चाहते हो, ठीक है, चिढ़ाना चाहते हो, तब थंबिंग इट्स नोज करते हो। हॉबल्ड मतलब क्या बताया था आपको? टांगों में प्रॉब्लम की वजह से आप चल नहीं पा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को रन करने में हॉबल्ड हो गया, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, चल नहीं पा रहा। तो ये एक्चुअली वर्ड यहाँ से आया है, ये हॉबलिंग होता है। घोड़े के पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो दौड़ के भाग ना पाए और वो घास खाते रहे बस, ठीक है, तो ये हॉबल्ड होता है। नेक्स्ट जो था आपके पास रेनिगेट। रेनिगेट क्या होता है? जो रूल्स नहीं मानते हैं। ये देखो रूल्स के पेपर को यह कर रहा है, बीच से खत्म। तो ये होते हैं रेनिगेट, ऐसे लोग भागी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, जो रूल्स को नहीं मानते हैं। बोहेमियन एक वर्ड होता है इनके लिए। फैकेट, फैकेट मतलब क्या था? देखो ये आप रिलेट कर पाओगे आजकल के दिनों की घटनाओं से। सुशांत सिंह राजपूत दिखने में बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक ऐसा पर्सन लगता था जो एनर्जी से भरा हुआ है, जिसके फ्यूचर में बहुत सारे होप्स हैं, लेकिन अंदर में क्या था? सिर्फ उनके पेन था, दर्द था, वॉट मुझे उतना क्लियर नहीं पता, बट ये चीज़ से आप रिलेट करो चीज़ों को कि ये फैकेट है, दिखावा है। आप होते कुछ हो और दिखते कुछ हो, दैट इज फैकेट। पॉजिटिव सेंस में लो, सुशांत के केस में मैं कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, ठीक है। तो ये फैकेट होता है, दिखावा, होते कुछ है और दिखते कुछ है। मड स्लिंगिंग इज व्हाट? मड स्लिंगिंग आरोप प्रत्यारोप जब आप होता है ना किसी पे, कीचड़ उछालना, ये इस पे कीचड़ उछाले, ये इस पे कीचड़ उछाले। इनका कीचड़ तो वाजिब लगता है, लेकिन ये तो कुछ भी बोले चले जाते हैं, हमारे राहुल गांधी जी, ठीक है। तो मड स्लिंगिंग इज कीचड़ उछालना। इंस्टिगेशन इज व्हाट? ये कौन है आपके? ये आदमी कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहर है, पॉइजन है, ठीक है। सबसे बड़ा मच्छर है, जिसको काटता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इंडिया को भी काटता है ये मच्छर। ये हाफिज सईद है, ये इंस्टिगेट करता है, आप ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा होगा, वैसा होगा। इंस्टिगेट करके आतंकवादियों को हमारे देश में भेजता है, दैट इज, यही होता है इंस्टिगेशन। इसके लिए मैंने इस चेहरे को उठाया, आप इसको रिलेट कर सको, ऐसे ही लोगों के साथ हैं। और ये क्या है? ये है आपका पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट मतलब क्या होता है? चिढ़ा हुआ। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है, वहाँ से इसी से रिलेट किया गया है। सॉरी डोनाल्ड ट्रंप जी, आपका इमेज में इस टाइप से मिला और ये परफेक्ट इमेज था पेट्यूलेंट के लिए, इसलिए मैं बच्चों को समझाने के लिए वो आपका इमेज यूज किया हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता है आप तक ये बात कभी नहीं पहुंचेगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपका इमेज डाल दिया हुआ है। तो ये पेट्यूलेंट है, चिड़चिड़ा व्यक्तित्व, ठीक है, बहुत ज्यादा खिंचा हुआ, चिढ़ा हुआ। तो ये थे आपके वर्ड पावर सीरीज के सारे वर्ड्स। आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। हॉबल्ड मतलब पैर बांधे हुए रहने के कारण चलने में दिक्कत होना। अंडर ए क्लाउड मतलब होता है उपेक्षा की दृष्टि से देखना, किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखना। मड स्लिंगिंग कीचड़ उछालना, आरोप प्रत्यारोप करना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फैकेट। फैकेट मतलब फेक से रिलेट करो, दैट इज दिखावा, होते कुछ है दिखते कुछ है, वो है फैकेट आपका। रेनिगेट, रेनिगेट मतलब क्या होता है? बागी टाइप के जो लोग होते हैं, जो कि अपने मत को त्याग देते हैं, उस टाइप के लोग को आप कहते हो रेनिगेट। थंबिंग इट्स नोज इज व्हाट? किसी को डिसरिस्पेक्ट शो करना। इंस्टिगेशन किसी को उकसाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट इज व्हाट? एडजेक्टिव है ये। पेट्यूलेंट मतलब होता है जो चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्तित्व होता है ना, उसको आप कहते हैं पेट्यूलेंट। टेलस्पिन मतलब होता है किसी चीज का, अगर फिगरेटिव सेंस में बोला जाए तो किसी चीज का बद से बदतर होते चले जाना, प्रॉब्लम का गहराते चले जाना, दैट इज। मिसडिमेनर मतलब होता है थोड़ा बहुत गलत आचरण जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम झेलना पड़े, उसको आप मिसडिमेनर्स कहते हो, जैसे कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में जहन में रखो। अभी तक 16 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, और आप 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 160। 160 वर्ड को आप अच्छे से यूज करना सीख चुके हो। अगर आप बार बार इन वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको अगर द हिंदू उठा के बैठोगे, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन हो, चाहे वो फ्रंट पेज हो आपका, आपको ऐसे वर्ड्स अक्सर मिलते चले जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। खास करके बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, आपके कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन बहुत ही लेंदी होते हैं, और उसमें ऐसे वर्ड्स भरमार पड़े रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी एक सेक्शन उठा के न्यूज़पेपर का डाल दे रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके क्वेश्चंस का सटीक उत्तर कर पाना,
उसके लिए आपको वर्ड्स पे कमांड करना पड़ेगा। एक बार और बता दूँ आपको, वर्ड्स को कभी रटिए मत, वर्ड्स को कभी जो है हिंदी मीनिंग के साथ बस रटने की कोशिश मत कीजिए। इंग्लिश वर्ड याद करने का बेहतर तरीका यही है कि वर्ड देखिए, आपको उसको समझने के लिए आपको उसका हिंदी मीनिंग पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप उसका यूज़ देख लीजिए सेंटेंस में। 3, 4, 5, 6 जितने सेंटेंसेस में आप उसका यूज़ देख सकते हैं देखिए। मैं यही कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। वर्ड देता हूँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, यूज़ पे चर्चा करता हूँ, किस तरह उसका उपयोग सेंटेंस में होता है। पिक्चर्स देता हूँ ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सको कि हाँ भाई, ऐसे मूड को, ऐसी अवस्था को, ऐसे आचरण को फलां वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ और ये सीरीज़ मेरा 10 दिन तक तो कम से कम बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो रुकूँगा, फिर लेकिन कंटिन्यू रहेगा ये सीरीज़। आप बने रहिए, अपने वर्ड्स स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।